खबर छतरपुर से है। स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत रोजगार सृजन केंद्र का शुभारंभ स्थानीय ऑडिटोरियम हॉल छतरपुर में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सुरेश भैया जोशी, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल पूर्व सरकारवाहक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ब्रजेंद्र सिंह गौतम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत स्वावलंबन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज आवश्यकता है युवाओं को आगे आने की, ताकि रोजगार के सृजन करते हुए लोगों को नए रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। वहीं दूसरी ओर स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वावलंबी भारत अभियान की सह समन्वयक दीप्ति प्यासी ने कहा कि आज प्रदेश के 21 जिलों में एक साथ रोजगार सृजन केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जो कि बड़े गर्व का विषय है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सुरेश भैया जोशी ने संबोधित करते हुए कहा कि महाकौशल प्रांत के सभी 21 जिलों में एक साथ रोजगार सृजन केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जो कि भारत को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक सृजनात्मक भूमिका निभाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जो कि अर्ध सत्य है। भारत को उद्योग प्रधान देश भी कहा जाता है। उन्होंने कहा, कोरोना के कालखंड में हमने बहुत कुछ सीखा है। आज लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने का समय है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों को शुभकामनाएं और बधाई दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। परंतु ये अर्ध सत्य है। जब हम किसी देश को एक विषय के साथ जोड़ते हैं तो माना जाता है कि ये बाकी विषयों में पीछे है। परंतु भारत अपना कृषि के साथ साथ उद्योग प्रधान भी देश रहा है। अभी तक मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 17वीं 18वीं शताब्दी तक विश्व बाजार में सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश भारत रहा है। जब दुनिया में कई प्रकार के उद्योग नहीं थे, उस कालखंड में, उसके पूर्व से भारत में कई प्रकार के उद्योग चलते रहे। वस्त्र उद्योग होगा और भिन्न भिन्न प्रकार की जीवनावश्यक वस्तुओं के निर्मित का क्षेत्र होगा। तो भारत केवल कृषि प्रधान देश है, तो उद्योग प्रधान देश भी रहा है। प्रवेश हुआ, उसके चलते आज हम कहीं पर नीचे पहुंच गए। बहुत सोची समझी रणनीति के अंतर्गत भारत को छोटा करने का प्रयास हुआ है। एक लंबी लड़ाई भारत के पुरुषार्थियों ने की, जिसके परिणाम स्वरूप हम 1947 में स्वतंत्र हुए। अब जब हम अपने 1947 के बाद का देश का एक परिदृश्य अगर हम देखेंगे, वास्तव में गुलामी की मानसिकता अभी समाप्त नहीं हुई, परंतु समाप्त होने की दिशा में तो हम गति से बढ़ रहे हैं। मंच पर अध्यक्षता कर रहे हैं से आदरणीय ब्रजेंद्र जी, स्वदेशी जागरण मंच की संयोजिका सुश्री जी। बहुत ही हर्ष का विषय है
ये जो स्वरोजगार स्टार्टअप को लेकर के देश भर में सारे काम चल रहे हैं, ऐसे अपने महाकौशल प्रांत के शासकीय 21 जिलों में, जिसका केंद्र छतरपुर आज रहा, आभासीय माध्यम से संघ के पूर्व सरकारवा माननीय भैया जी जोशी आज यहाँ उपस्थित थे। उनके हाथों से आज रोजगार सृजन केंद्र का लोकार्पण हुआ और 20 जिलों में उनके अलग अलग विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। ऐसे रोजगार सृजन केंद्र जहाँ पर युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप को लेकर हेल्प मिलेगी। ये अभियान स्वावलंबी भारत अभियान ब्रिज का काम करेगा उनको प्रशासन शासन से जोड़ने के लिए। तो इस अभियान के माध्यम से हमारे छतरपुर की बात करें तो यहाँ भी उद्यमिता की क्रांति या छोटे छोटे कार्य, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, उन कार्यों को लोग कर सके, युवा उसके लिए आगे आए, इसके लिए पूरा ये आज आयोजन था। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सामने ही कंचन भवन में रोजगार सृजन केंद्र की स्थापना हुई है, जिसमें आगे हम सारी गतिविधियां, अलग अलग ट्रेनिंग, अलग अलग माध्यम से प्रशिक्षित करने का कार्य भी करेंगे। दूसरी, इसकी दूरदृष्टि एक और बताना चाहूँगी, जो विकेंद्रीकरण की बात कही कि छतरपुर की योजनाएं छतरपुर में ही बने, वो दिल्ली में ना बने, छतरपुर से फिर दिल्ली जाएं और छतरपुर में वापस आएं, यानी छतरपुर की आवश्यकता के अनुसार यहाँ की योजनाएं बने, उसको लेकर भी भविष्य में हम पहुँचे उस योजना केंद्र के माध्यम से। ऐसा सारा आगामी वर्ष में कितने लोगों को इसका लाभ दिलाने का प्लान है या कोई आंकड़ा है अपने पास? देखिए, आंकड़ा तो इतना है कि जो बेरोजगार हैं वो इसके लिए लाभान्वित हो, उस पूरे आंकड़े को हमको कवर करना है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आप कहें कि 500 400, ये तो कितना भी आंकड़ा हो सकता है। स्वरोजगार के लिए लोगों को पहले आइडियाज़ देने हैं, उन आइडियाज़ पर उनको काम करने के लिए उनका हेल्प करना, ये सारा हमारा इसके माध्यम से होगा। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसका है जिससे जुड़ सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अखिल भारतीय स्तर पर mysba.co.in ऐसी वेबसाइट है जिसमें देश भर से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और उन रजिस्ट्रेशन में युवा करके सारी चीज़ों की जानकारी, ये अपना केंद्र भी वहाँ पर अपडेट हो जाएगा आज, सारे केंद्र महाकौशल प्रांत के, वहाँ सारी जानकारी इसकी मिल सकती है। थैंक यू।